तो दोस्तों यूपी के कानपुर के एक घाटमपुर इलाके में एक किस्सा सामने आता है। किस्सा ये है जहाँ पर एक 7 साल की बच्ची को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है और उसके कुछ अंग निकाल लिए जाते हैं। अंग निकालने के बाद एक पति पत्नी उसके लीवर को कच्चा खा जाते हैं। आखिर इन दोनों पति पत्नी ने ऐसा क्यों किया, किस वजह से उसके लीवर को कच्चा खा गए और क्यों इतनी बेरहमी से इस लड़की की हत्या कर दी गई, जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके भी जरूर से बताएं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर 2020 से। उस दिन दिवाली थी। दिवाली होने की वजह से सब लोग दिवाली मना रहे थे, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे, कुछ अपने घर को सजा रहे थे। ऐसे में एक उस घाटमपुर में एक परिवार रहता था, वो भी अपने घर को सजा रहा था और दिवाली की खुशियाँ मना रहा था। ऐसे में उनके घर में एक छोटी बच्ची थी 7 साल की, जो अपने पिताजी से कहती है कि मुझे पटाखे लेने हैं और वो पटाखे लेने के लिए जिद करती है। तो उसके पापा उसको 10 रुपये देते हैं और कहते हैं कि जाओ बाहर जाके जो दुकान है पटाखे की वहाँ से आप लेके आ जाओ। तो बच्ची वहाँ से खुशी खुशी बाहर निकलती है पटाखे लेने के लिए और जो उसके पिताजी और जो माताजी है वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं और अपना जो घर सजाने का काम कर रहे हैं वो करने लगते हैं। ऐसे में कुछ समय बीत जाता है, 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बच्ची अभी वापस नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर परिवार जो है अपने काम में व्यस्त था, बिजी था। इस वजह से वो इस बात पे ध्यान नहीं देते और बच्चे पे और थोड़ा ध्यान नहीं देते। सोचते हैं कि हो सकता है वो कहीं पे बाहर खेल रही होगी या पड़ोस में कहीं पे गई होगी, तो वो उतना ध्यान नहीं देते। और समय बीत जाता है और रात के 11 बज जाते हैं, अभी भी बच्ची घर पे वापस नहीं आती। यहाँ पर उसके पिताजी को अब चिंता होती है कि बच्ची अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। तो अब वो बाहर जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी यहाँ पर आई है। पड़ोस वाले कहते हैं नहीं, यहाँ पर तो आपकी बेटी आई नहीं है। वो थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पर पटाखे की दुकान थी। दुकान पर जाने के बाद भी पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी यहाँ पर पटाखे लेने के लिए आई थी। तो पटाखे की दुकान वाला बोलता है कि नहीं, यहाँ पर आपकी बेटी नहीं आई है। अब ऐसे में वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते। तो बच्चे में उसकी जो लड़की थी उसकी सहेली भी होती है, तो उसको इनके पिताजी पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सहेली यहाँ आई थी। तो वो कहती है नहीं, वो यहाँ पे तो नहीं आई थी, लेकिन वो अंकुल मामा के साथ मैंने देखी थी, वो अंकुल मामा के साथ जा रही थी। अब अंकुल मामा जो है वो एक वहाँ पर जो इलाका है वहाँ पे वो रहता होता है जिसका नाम अंकुल होता है, लेकिन वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो उसको अंकुल मामा कहते हैं, बुलाते होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अंकुल मामा के साथ वो गई थी। अब थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ लोगों को और वो पूछता है तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, हमने भी उसको अंकुल के साथ देखा है, वो इसी तरफ आगे गई थी। अब जो ये लड़के के जो पिताजी है वो अंकुल के घर पे जाते हैं और जाने के बाद उसको पूछते हैं कि गांव वाले कह रहे हैं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ थी, अब बताओ वो कहाँ पर है। तो अंकुल साफ इनकार कर देता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, वो मेरे साथ नहीं थी। अब उन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा भी हो जाता है और उसके बाद जो लड़के का जो पिताजी है वो पुलिस थाने जाने के बाद इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं कि अंकुल मेरी बेटी को ले गया था और अभी वो लापता मिल नहीं रही है। अब पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही होती है। ऐसे में सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद कुछ लोग अब खेत में जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे में कुछ लोगों को एक खेत के अंदर एक छोटी बच्ची की लाश दिखाई देती है जिसके पूरा का पूरा शरीर काट दिया गया था और उसके कुछ अंग भी निकाल दिए गए थे। अब ऐसा देखने के बाद उन लोगों को ये लगा था कि हो सकता है बच्ची को यहाँ पर किसी ने मारा होगा और यहाँ पर छोड़कर चले गए होंगे और कुछ जानवर ने इसको इस तरह से चीर-फाड़ डाला होगा। तो फिर भी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब यहाँ पे आती है उसके बाद पुलिस उस आदमी को भी बुलाती है जिसने ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरी बच्ची गायब है, क्योंकि उनको लगा था क्योंकि यहाँ पर एक बेटी की हमको लाश मिली तो हो सकता है ये उसी लड़की की हो। तो उसके पिता को भी हम बुला लेते हैं। उसके पिताजी आने के बाद जैसी लाश को देखते हैं वो अपनी बेटी को पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये मेरी बेटी है। उसके बाद वो फिर से एफआईआर करवाते हैं कि मुझे इस पर पूरा का पूरा शक है कि ये अंकुल और उसके कुछ साथी नहीं किया है। तो उसके ऊपर वो केस भी दर्ज करवाते हैं। जैसे केस दर्ज होता है तो पुलिस अंकुल को उठा लेती है। उठाने के बाद उसको अच्छे से पूछताछ करती है। शुरू में तो वो कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब सख्ती से उसके पूछताछ करने में आती है तो सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है। तो कहता है कि सबसे पहले कहता है कि मेरे एक चाचा चाची है जिसका नाम है परशुराम और सुनैना। उन दोनों की काफ़ी साल से शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद 19 से 20 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनको कोई भी बेटा या बेटी नहीं हुई है। इसी वजह से वो काफ़ी सारा अस्पताल में भी गए हुए हैं, कुछ मंदिरों में भी गए हुए
और काफ़ी सारी चीज़ उन्होंने करके भी देख ली है, लेकिन अभी तक उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उन्हें एक गाँव के आदमी ने बताया था, गाँव के पास में एक भद्रकाली माँ का मंदिर है, आप उस मंदिर पे जाइए। वो दोनों उस मंदिर पे जाते हैं। मंदिर पे जाने के बाद वहाँ पर उनको एक तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक से मिलने के बाद वो अपनी सारी परेशानी बताते कि ऐसा-ऐसा है, इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी बेटा या बेटी नहीं हुई है। तो तांत्रिक उनको एक टोटका बताता है, या तो कह लो तंत्र मंत्र बताता है, या तो फिर काले जादू के बारे में बताता है। वो कहता है कि आपको अगर बच्चा चाहिए तो उसके लिए आपको किसी भी छोटी बच्ची का कलेजा खाना होगा, यानी कि लीवर खाना होगा। अब ये बात सुनने के बाद वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको काफ़ी सारे साल बीत गए थे और किसी भी तरह से उनको बच्चा चाहिए था। तो अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो अपने भतीजे से बात करते हैं। उनका भतीजा जो कि अंकुल होता है, अंकुल से बात करते हैं कि हमें एक बच्ची की तलाश है जो 6 से 7 साल की होनी चाहिए, और अगर तुम मुझे इस तरीके की कोई लड़की ला के देते हो, और या तो फिर उसका जो लीवर है वो लीवर निकाल के मुझे देते हो, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। इतनी बात करने के बाद अंकुल वहाँ से चला जाता है और पैसे की लालच में वो अपने साथी के साथ, जिसका नाम होता है बीरेन, उनके साथ मिलकर एक बच्ची की तलाश करने लगता है। ऐसे में ये दिवाली का दिन था। उसी दिन वो दोनों रास्ते पे जा रहे होते हैं और वहाँ पर सामने उनको ये वाली लड़की मिलती है। लड़की को वो अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बेटी बोलती है कि मैं यहाँ पे पटाखे खरीदने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुमको बहुत सारे पटाखे दूंगा, मेरे घर पर है, चलो मेरे घर पे मेरे साथ। तो वो बच्ची जो है पटाखे के लालच में उसके साथ चली जाती है। वो अपने घर पे ले जाने के बजाय उस बच्ची को एक खेत में ले जाता है। खेत में ले जाने के बाद वो वहाँ पे शराब पीते हैं। दोनों शराब पीने के बाद उस 7 साल की छोटी सी बच्ची के साथ वो बलात्कार भी करते हैं। उसके बाद उस बच्ची का गला काट देते हैं। काटने के बाद उसका पेट काट के उसमें से उसका दिल, उसका लीवर और कुछ आंतें निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद वो अपने चाचा चाची के पास जाते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें दे देते हैं, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उसके जो चाचा चाची है उसके लीवर को खा जाते हैं, क्योंकि उस तांत्रिक ने बोला था कि अगर आप लीवर खाओगे तो आपको बेटा या बेटी हो जाएगी। जब ये बात की पर जब ये सारी बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उसके चाचा चाची के पास जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ होती है, तो वहाँ पर वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। गुनाह कबूल करने के बाद उनके ऊपर केस चलता है कोर्ट में, और वहाँ से उनको लाइफ इंक्रीमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये थी आज की कहानी, जहाँ पर सिर्फ एक काला जादू के चक्कर में 7 साल की बच्ची को मार दिया जाता है और बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।